और रेस भी कितना घटिया आदमी है, कितना गंदा इंसान। मुझे झूठे इल्जाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहर और कौसर ये लोग सर उठा के जी नहीं पाएंगे। हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि अमाल हमें पार्किंग लॉट में मिली थी। एक वॉचमैन ने हमें घबरा के बुलाया था उसे बचाने के लिए। And I'm still in touch with him. नायद, हम आपके साथ हैं। इस बेबुनियाद इल्जाम को गलत साबित करने में आमिदी हूँ। बताइए क्या करना है? व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन? हम माशरे में जो औरतों के हक के लिए करना चाहते हैं उसकी इजाजत दादा हुजूर कभी नहीं देंगे, इसलिए उनसे गुजारिश करने का कोई फायदा नहीं है। अब इनकलाब आएगा, ऐसा बदलाव जो माशरे में आज तक पहले कभी नहीं हुआ है, और इसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी हम तैयार हैं। हिमायत, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपके अपने आप के खिलाफ हो जाए। हम तो बेखौफ होकर अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले हैं। हमें बस उसके मुस्तकबिल पे ध्यान देना है। मौजूदा हालात को बेहतर किए बगैर आप अपनी बेटी के मुस्तकबिल को बेहतर नहीं कर पाएंगे खालाजान। आप अगर चुपचाप यहाँ से चली गई तो परवेज बेग के लगाए हुए इल्जाम लोग सच मानने लगेंगे। हालात से भागना किसी भी मसले का हल नहीं होता। और आप ये जो अपनी बेटी को कहीं ले जाने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो इंसान वहां नहीं पहुंचेगा? आप जहां भी जाएंगी वो इंसान वहां भी आएगा आपके पीछे। मम्मी आज सही बोल रहे हैं। अगर आज हम डर के भाग गए तो फिर आप जैसी कई कौसर होंगी जिनकी जिंदगियां जहन्नुम बन जाएंगी। वो शायद कभी लड़ने का हौसला ही ना जुटा पाए अपने लिए। हमें लड़ना चाहिए। हमें ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर उस औरत की है जिसको माशरे ने कभी अपना हक दिया ही नहीं। हमें ना बस तुम्हारी फिक्र है। एक माँ तो बस इतना चाहती है कि उसकी औलाद महफूज रहे। अकेला जना बाहर नहीं फोड़ सकता जहर, बल्कि खुद जल जाता है। अम्मी कोई जलेगा तभी तो रास्ता रोशन होगा। हम अंधेरों में रोशनी ला सकते हैं, हम अंधेरों में उम्मीद रख सकते हैं अम्मी, ताकि जब कोई औरत खुद को अकेला समझे तो उसे याद हो कि नहीं, कोई था जिसने माशरे के सामने अपना सर नहीं झुकाया था, बल्कि सर उठाकर अपने हक के लिए लड़ाई करी थी। हम पूरे माशरे की औरतों के सामने रोशनी की उम्मीद बन सकते हैं अम्मी। वो औरतें जो हमेशा जिंदगी खौफ में जीती आई है, शायद वो खुलकर जीना सीख जाए। आप क्या करने की सोच रहे हैं माहित? बगावत। हम कल माशरे के सामने दादा हुजूर को एक बहस के लिए न्योता देंगे। उनके सदियों पुराने औरतों को दबाने वाले जो ख्यालात हैं, ये जो उसूल है, इनकी हम धज्जियां उड़ाएंगे। कल का दिन सिर्फ एक बहस का दिन नहीं होगा जहर। कल का दिन हमारे माशरे में एक नए दौर का आगाज होगा, और पहली बार हमारे माशरे के नौजवान जुड़ेंगे जो आज तक खौफ में सर झुकाते रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखेंगे। कल का दिन दादा हुजूर या तो अपनी जिद छोड़ेंगे या अपनी गद्दी। मगर मायद, क्या इस माशरे के लड़के लड़कियां आपका साथ देंगे? ये कहाँ गायब हो गई? माहित भाई ने एक जिम्मेदारी दी थी, हम वो भी पूरी नहीं कर पाए। माहित भाई तुम्हारी जान ही ले लेंगे। तो कहाँ ढूंढे इस लड़की को? बदतमीज, बेकार इंसान, हमारा पीछा कर रहे हो? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अरे आप क्या कर रही है? लग रही है हमें। क्यों पीछा कर रहे हो? हमारे अब्बू ने भेजा है या हमारे भाईजान ने भेजा है हमें पकड़ने के लिए? उन्हें कह दीजिए जाकर कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
अरे आप गलत समझ रही हैं हमको, हमें माहित भाई ने भेजा है आपकी हिफाजत के लिए। क्या माहित साहब ने भेजा है आपकी जगह? हाँ, उन्हें आपकी फिक्र हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो हम आपके लिए मौजूद रहें। अच्छा, आप डरिए मत, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमें बता सकती हैं। सुनार की दुकान पे ले जा सकते हैं आप हमें? सुनार की दुकान? बस इतनी सी बात है, चलिए। आज रात हम वो सारे घर के दरवाजे खटखटाएंगे जहां पर कोई भी नौजवान लड़का या लड़की रहता हो, जिनमें हौसला हो हमारे साथ खड़े रहने का, अपने हक के लिए लड़ने का। हम जानते हैं सारे लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, चाहे जितने भी लोग, जितने भी नौजवान हमारे साथ खड़े हो उतने काफी है। हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है, जीत हमारी होगी। ठीक कह रहे हैं आप भाई। हो सकता है लड़कियां आपसे बात करने में झिझके, काम करते हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं, हम उनसे बात करेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे। हमें सदियों पुरानी जंजीरें एक रात में नहीं तोड़ी जा सकती। 4 चिराग जलाने से माशरे का अंधेरा एक रात में नहीं खत्म हो जाएगा सर। इसकी बुनियाद सदियों से जमा हुए खौफ और रिवायतों पे खड़ी है। हमें चिराग रात से तो नहीं लड़ सकता, मगर उसका गुरूर तो तोड़ा जा सकता है ना। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम दुनिया को हरा सकते हैं? हाँ, तो जज्बात पे आकर पागल हो रही है। डॉक्टर साहब, आप समझाइए इसे। इन्हें बगावत आसान लगता है। अरे कुछ जल्दी जाओगी सर, तो क्यों नहीं समझ रही? कौसर, हम भी इन दोनों के साथ। और कौसर याद रखिएगा, हालातों से भागना सलूशन नहीं होता। हमें तो इनका साथ देना चाहिए। चलिए सर। आप में से किसी को अंदाजा भी नहीं है इसका अंजाम क्या होगा। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। खालाजान, हम आपसे वादा करते हैं आपकी बेटी पर एक आंच तक नहीं आने देंगे हम। फिक्र मत करिए। हम बस यूं गया नहीं हुआ है अम्मी, हम बिल्कुल महफूज हैं, आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा। आते हैं हम। अच्छा से हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप दोनों चलिए, हम कौसर का ख्याल रखेंगे। ओके, शुक्रिया डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज़ अम्मी। हमारा मन नहीं मान रहा। कौसर, it's okay। आप बैठिए ना, बैठिए आराम से। कौसर, याद करिए परवेज बेग ने आपके साथ क्या किया। जिन लोगों को आपसे डरना चाहिए ना, आप उनसे डर रही। बेगैरत औरत ने हमारी दूसरी बेटी मुनीरा को, अपने आशिक वो डॉक्टर फरीद, उसके घर पे रख दिया और अब ये खुद उसके साथ भागने की फिराक में है। इस औरत ने अपनी अय्याशी की खातिर हमें फंसाया है। इसे ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि आइंदा कोई बीवी अपने शौहर पर इल्जाम न लगा सके। कटवाइए इस औरत के बाल। हाँ, कटवाइए इसके बाल। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, कटवाइए इसका बाल। हाँ, ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी, are you okay? सब ठीक हो जाएगा कौसर। ओके? क्या बोला? ये नादान बच्चों को अपनी अमान में रखना। बताओ इसे। वैसे हमें पता है अम्मी आपके जहन में इतनी उदासी क्यों है। आपको अस्पताल जाने का अफसोस हो रहा है क्योंकि वहां आप अस्पताल में थे और यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो गया और आप उस तमाशे को देखने से महरूम रह गई। मजाक मत कीजिए, मजाक का वक्त नहीं है ये। अगर हम माहिद को लेकर नहीं जाते तो ये तमाशा होता ही नहीं, और हम तो माहिद को लेकर खुद परेशान हैं।
देख लो, इतनी रात हो गई है और माहिद उस बिलौटी के साथ है। न जाने दोनों माँ बेटी मिलकर कौन सा जादू टोना कर रही हैं माहिद पर। तुम्हें ये जो सुकून महसूस हो रहा है ना, हमें तो ये तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। बंद करो इसे। अम्मी, माहिद का फोन है। अरे उठाओ। हेलो। हैदर भाई, आप 10 मिनट में दरगाह पहुंची, हमें आपकी जरूरत है। आते हम। बुलाए। लेकिन हमें तो बताओ कि कहाँ चला गया। हेलो हेलो ताहिर भाईजान, आप फौरन दरगाह आ जाइए। जी। ताहिर भाईजान भी पहुंच रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहिर, आपने बगावत का आगाज तो कर दिया है, मगर आप जानते ना हम दादा हुजूर के खिलाफ जा रहे हैं। इसका अंजाम आपने सोच तो लिया ना माहिर? आपको शक हो रहा है? नहीं, फिक्र। फिक्र मत कीजिए, जीत हमारी होगी। हमें हमारे माशरे के लड़के और लड़कियों को समझाना होगा कि आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहां पर हमें फैसला करना होगा। तुम्हारे किसी की गलती हो तुम्हें या फिर अपने अच्छे मुस्तकबिल की तैयारी का है। हमारी लड़ाई रिवायत के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई उन गलत रिवायत के खिलाफ है जो दीन के नाम पर जुल्म को जिंदा है। हम औरतें आजादी की कोई भीख नहीं मांगे और ना ही आजादी कोई तोहफा है जो बुजुर्ग हमें दे, बल्कि वो तो अल्लाह की फितरत थी। फिर हम क्यों मर्दों की जंजीरों में बंधे? तो क्या आप सुनो, हमारा साथ दिन बिल्कुल। अल्लाह हमें सच सुनने, सच कहने और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। माहिद ने खुद ही अपने इनकलाब में हमें शामिल कर लिया है। अब हम इसके जरिए ही इनकी कमर आसानी से तोड़ सकते हैं। हम वो दूसरे घर बस जा ही रहे थे। क्या क्या था? थकी हुई लग रही है आप, और अकेली, मायूस। हाँ, मायूस। क्या ना माहिर, आज हमारी 10वीं बोर्ड्स का रिजल्ट आया है। पूरे स्टेट में तीसरे नंबर पर आए हैं हम। हमें लगा था आज तो हमारी शान में दावतें होंगी, जश्न होगा, ढेर सारे तोहफे मिलेंगे हमें। मगर खुशी के शोर तो हमारी किस्मत के कागज पर है ही नहीं। सिर्फ टेढ़े मेढ़ी लकीरें हैं, परेशानियों की, जिम्मेदारियों की, लड़ाइयों की।
हमें माफ कर दीजिए सर। आप माफी क्यों मांग रहे हैं माहिद? आप सही कह रही हैं। आज का दिन आपके लिए सबसे बड़ा दिन था, खुशियों से भरा होना चाहिए था, लेकिन माता में बदल गए। मगर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माहिद। पर दादा हुजूर की तो है ना। उन्हें कोई हक नहीं है आपके साथ या खालाजान के साथ ऐसी बदसलूकी करने का। और वो भी आज ही के दिन उन्होंने सबके सामने आपके रिजल्ट का तमाशा बनाया और उसी का फायदा उठाकर उस परवेज बेग ने सबके सामने आपकी अम्मी पर झूठे इल्जाम लगाए। एक रहनुमा वो होता है जो जुल्म को पहचान कर उसे रोकने की कुव्वत रख रहा हूं, लेकिन दादा हुजूर चुप थे वहां। माफी चाहता हूं, शर्मिंदा हूं इसके लिए। दादा हुजूर के फैसले के लिए आप जिम्मेदार नहीं है माहिद। शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं था कि हमने माशरे के सामने सर झुका दिए और बस बाहर निकल आए, बल्कि हर एक ईंट का जवाब बड़े पत्थर से देकर आए और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आज रात में सब लोग करवटें बदल रहे होंगे सोने से पहले। काश हम आपके साथ होते आज माशरे में। बेहतर ही है माहिद कि आप आज नहीं थे हमारे साथ। हमारी जिंदगी की लड़ाई हमें अकेले लड़ना सीखना होगा, आपके बिना, क्योंकि अब आप तो नहीं होंगे हमारे साथ। अब तो हमारा तलाक भी मुकम्मल होने जा रहा है माहिद। कल की बहस का जो भी नतीजा निकले, यहाँ से मंजिल तो हम वापस कभी नहीं जाएंगे। तो फिर आप कहाँ जाएगी? जहाँ किस्मत लेती जाए। जहाँ किस्मत ले जाए, ये क्या जवाब होगा? देखिए सर, आप अपनी बहादुरी को ना एक तरफ रखिए और तो मेहर की रकम जो हमने दी थी उसे इस्तेमाल कीजिए। कम से कम आपके पास छत तो होगी आपके और खालाजान को रहने के लिए। माहिद, आपने हमें कब मेहर के पैसे दिए? हमने दी तो आपको चेक के तौर पर। वो चेक फाड़ दिया तो क्या हुआ माहिद मियां, आप दूसरा लिख दीजिए। ठीक है, करा के चेक ले जाइएगा। परवेज को दिया था और उसने पैसे आपको नहीं दिए। क्या आपने अब्बू को पैसे दिए थे? इनका हिसाब तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप हमसे कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं माहिद, हम कुछ कर लेंगे, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्या देखेंगे आप? 10 जरूरतें पड़ेंगी अभी। पैसे होंगे तो कम से कम छत तो होगी, और छत होगी तो कम से कम रहने के लिए जगह तो होगी। अच्छा, वो हमारी गाड़ी पे जो डेंट आपकी वजह से पड़ गया था ना, उसकी भरपाई अब करने ही वाली है ना हमें डॉक्टर बनने के बाद। ये तो बस थोड़ा कर्ज और ले लीजिए और जैसे ही आप कामयाब डॉक्टर बन जाएंगे तब कर्ज के तौर पर हमें लौटा देना। अब बेहतर है। हमारा अपना घर, इसका मतलब आज के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि कौसर बी के मामले में हमसे गलती हो गई हो। नहीं दादा, बात सिर्फ आपके गलत फैसले की नहीं है, बात आपके गलत नजरिए की है। आज सबके सामने, पूरे माशरे के सामने आपने सहर को अपनी बहू कहा, वो आपकी बहू नहीं है। इसलिए आज आप और ताहिर को गवाह बनाकर सहर बेग को दूसरा तलाक देते हैं।